नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.3 है। क्वेश्चन में गिवन है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of wire. ओके तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन देख लेते हैं एक बार, है ना। ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। ओके और यहाँ पर ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमने जैसा हमारा मैप होता है वैसे ही ओरिएंटेशन दे रखे। अब यहाँ पर गिवन है लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट 50 एम्पियर नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में हम यहाँ पर 50 एम्पियर का करंट फ्लो करवा देते हैं। तो ये एक वायर है जो ऐसा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ये करंट आई यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ओके और ईस्ट की तरफ हमको 2.5 मीटर मतलब यहाँ से 2.5 मीटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ओके म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वो इसी पैटर्न पे बेस्ड था, पर वहां पर उन्होंने डायरेक्शन की बात नहीं किया था और सिंपल सा डायरेक्ट हमको क्वेश्चन दे रखा था। पर यहाँ पर उन्होंने किस ओरिएंटेशन में हमने वायर को रखा है, कैसा हमको पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या है वो भी सब समझना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। आई का वैल्यू यहाँ पर 50 एम्पियर दे रखा है तो 50 पुट कर देंगे, 2 पाई एज इट इज लिखेंगे और आर का वैल्यू हो गया 2.5 मीटर। ऑलरेडी यहाँ पर मीटर में गिवन है तो मीटर में एज इट इज पुट कर देना है। ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा हमको और ये 50 इंटू 200 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 2.5 इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 25 मतलब कि 400 और इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 40 इंटू 10⁻⁻7। 1000 डिवाइडेड बाई 25 40 होगा, 10⁻⁻7 इतना मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलने वाला है। ओके और यूनिट होगा इसका टेस्ला। अब अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड की तो हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में हमारे फिंगर थंब को रखेंगे, राइट हैंड के थंब को रखेंगे। ये करंट की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड यहाँ पर हमको दिख रहा है और उस पॉइंट पर हम यहाँ पर हमारी फिंगर को बेंड करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली फिंगर बाहर की तरफ निकल रही है। फिंगर बाहर की तरफ निकल रही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी या फिर हम कह सकते हैं वर्टिकल अपवर्ड होगी। तो इसका आंसर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो हमारा बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल रही है और अगर हम ओरिएंटेशन देखें तो वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस केवल डायरेक्शन का ही है, बाकी वैल्यू हमको फार्मूला हमको सेम यूज करना है।